So students, welcome back to my channel. Today we will do Class 1 English, Unit 2, a poem after a bath. So let's start our poem. After my bath, I try to wipe myself till I am dry. Hands to wipe and fingers and toes, and two wet legs and a shiny nose. Just think how much time less I would take if I were a dog. I could shake. Yes, in this poem, the boy is thinking, जो लड़का है वो सोच रहा है कि जब मैं नहा के आता हूँ मैं इतनी कोशिश करता हूँ अपने आप को सुखाने की, अपने हैंड्स को, अपनी फिंगर्स को, अपने टोज को, अपनी नोज को पोंछ के मैं शाइनी बनाता हूँ. अगर मैं एक डॉग होता तो मुझे कितना कम समय लगता और मैं झट से अपनी बॉडी को ऐसे ऐसे शेक करता और मैं सूख जाता, है ना. हमने देखा है छोटे छोटे पपीज जो होते हैं, डॉग होते हैं, उनको अगर आप कभी नहलाते हैं तो वो क्या करते हैं, अपनी बॉडी को जोर से शेक करते हैं और जैसे वो अपनी बॉडी को शेक करते हैं तो सारा पानी उनकी बॉडी से वाइप आउट हो जाता है. तो ये लड़का भी यही सोच रहा है कि मैं जब नहा के आता हूँ मैं टाल लेता हूँ, मैं अपनी बॉडी को वाइप करता हूँ. अगर मैं डॉग होता तो कितना कम समय लगता और मैं झट से सूख जाता. सो ये हमारी पोम थी आफ्टर अ बाथ. अब हम कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स और यू कैन से न्यू वर्ड्स. लेट्स डिस्कस सम न्यू वर्ड्स फ्रॉम द पोम. आफ्टर. आफ्टर मीन्स बाद में. आप कहते हैं ना कभी कभी, मैं बाद में काम कर लूंगा, मैं बाद में खेल लूंगा या मैं बाद में खाना खाऊंगा. तो आफ्टर का मतलब होता है बाद में. सो इन इंग्लिश वी कैन से एट अ लेटर और फ्यूचर टाइम. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आफ्टर? एट अ लेटर और फ्यूचर टाइम. ड्राई. अभी हमने देखा बॉय, व्हाट द बॉय वांट्स, द बॉय वांट्स टू ड्राई हिमसेल्फ. वो अपने आप को सुखाना चाहता था. इसका मतलब जो चीज गीली नहीं है वो कैसी है? ड्राई है, सूखी है. सो वी कैन से ड्राई मीन्स नॉट वेट और मॉइस्ट. शेक. द बॉय वांट्स टू शेक हिज बॉडी लाइक अ डॉग. वो अपनी बॉडी को ऐसे हिलाना चाहता था जैसे एक डॉग हिलाता है. तो शेक का मतलब क्या होता है? अपनी बॉडी की मूवमेंट करना. यू कैन मूव एनीथिंग साइड टू साइड, up or down. If you are shaking something, that is called shake, matlab hilana. So what will be the meaning of shake? Shake means after move an object up and down or from side to side with rapid movements. Met. Met is the past form of meet. मीट का मतलब होता है मिलना. तो मेट हम कह सकते हैं जब हम किसी से मिलते हैं, हम किसी से जुड़ते हैं, उसे हम मेट कहते हैं. सो इन अ easier way we can understand met with the meaning joined. The meaning of met is joined. How. कभी कभी हम कहते हैं ना, कैसे हो गया, आपने ये कैसे किया, उसको हम कहते हैं हाउ. हाउ का मतलब होता है कोई चीज किस तरीके से हुई है, आप वो जानना चाहते हैं, तो हाउ. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाउ? द मीनिंग ऑफ हाउ विल बी इन व्हाट वे और इन व्हाट मैनर. थिंक. थिंक मीन्स हम कुछ सोचते हैं. आपकी किसी चीज को लेकर क्या राय है, हमारी किसी चीज को लेकर क्या राय है, कोई किसी टॉपिक को लेकर क्या सोचता है, उसे हम कहते हैं थिंक, यानी कि सोचना. तो हम कह सकते हैं थिंक मीन्स अ पर्टिकुलर ओपिनियन और बिलीफ. आप क्या सोचते हैं, हम क्या सोचते हैं, वो हमारा ओपिनियन है. तो थिंक मीन्स अ पर्टिकुलर ओपिनियन और अ बिलीफ. Okay, so students, now what we will do, we will try to summarize the poem. हम अपनी poem को summarize करने की कोशिश करेंगे, उसकी summary जानने की कोशिश करेंगे कि in a short manner में अगर हम जाने कि ये जो poem है वो क्या बात कर रही है. summary क्या कहती है? The character of the poem is a kid who talks about what he does after a bath, how he needs to wipe out the water from his hands, fingers, toes, legs, and nose. The kid then expresses a comparison with a dog and says that if he were a dog, he could just shake off all the water. It would have been easier and less time consuming for him. The short lines of the poem after a bath shows the simplicity of a child's mind, the child's innocence in comparing a human's and a dog routine after taking a bath. The poem is expressing a child's emotion to the other one. So this was all about the poem.
Now we will do some exercise. So let's move to some exercise. Here the question is, put a circle around what you do after a bath. The question is, आप नहाने के बाद क्या करते हैं? Throw the wet towel on the floor, hang the wet towel to dry. आप जो टाल है उसको क्या करते हैं? फेंक देते हैं एक जगह पर क्योंकि वो गीला है, या फिर उसको सुखा देते हैं, उसको हैंग कर देते हैं ताकि वो ड्राई हो जाए, वो सूख जाए. So generally what we are doing, we hang the wet towel to dry. So we will circle second one. We will hang the wet towel to dry. Next question. In this question, what we have to do, we have to match the correct picture with their name. So here the first picture is of trousers. So we will match trousers with the D option, that is trousers. Next is a pair of shoes. So we will match pair of shoes with the F point, that is shoes. Then we have a yellow color shirt. We will match it with A option. Now we have a pair of socks. We will match it with B. Then there is a red color cap. We will match it with C. Now we have a belt and the option left is E. In next question, they are saying, match the following to make pairs. One has been done for you. So in this what we have to do, हमें मैच करना है, पेयर्स को जोड़ना है. जैसे कि पहला आपके लिए सॉल्व किया गया, निडल को इन्होंने थ्रेड से मैच किया है. When we want to sew anything, जब हमें कोई चीज सीव करनी होती है तो हम क्या करते हैं, निडल के अंदर थ्रेड डालते हैं ना. So needle is very much related to thread. So we will make the pair of needle and thread. Similarly, we have to make the pairs. So this picture, next picture is of bat. So we can pair a bat with a ball as we are playing cricket. In cricket, we are matching bat with a ball. So we will pair bat with a ball. Now, we have to make pair of socks. We generally use socks with the shoes. So we will pair it with shoes. Next one is a shirt. When you are wearing a shirt, what you will do? You will wear trousers or shorts. Now here we have shorts. We are not having trousers. So we will match it with shorts. Now last picture is of a bowl. Whenever you are eating anything in a bowl, you generally eating with the help of a spoon. So let's make a pair of bowl and a spoon. So this was the exercise in this poem. I hope you all will do this at home. You will revise the poem and try to recite the poem by yourself at home. So that's all for today. Thank you for watching my video. I will be back with another video. Till then, please like, share and subscribe my channel. Thank you so much.